मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स से हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास एनर्जी लेवल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट का एनर्जी है वो इज इक्वल टू 0 है, सेकंड का एनर्जी है वो आपका E है। फर्स्ट में डीजेनरेसी जो है वो आपका G1 है, इसका G2 है। ओके, अब हमें इसके अंदर, बिकॉज अगर इसके अंदर N1 पार्टिकल है, इसके अंदर N2 पार्टिकल है, टोटल पार्टिकल आपके N है। ओके, अब इसके अंदर हमें स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करना है सिस्टम का। स्पेसिफिक हीट क्या होगा? ओके, स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले हमें इंटरनल एनर्जी इसका फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, सो जो इंटरनल एनर्जी है वो कितना होता है? U इज इक्वल टू कितना होता है? अगर आप N1 फाइंड आउट कर लो इंटू E1 प्लस N2 E2, यही आपका एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला आता है। इसको आप एवरेज एनर्जी भी बोल सकते हो। ओके, देन सबसे पहले आपको N1 N2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, अगर मैं N1 चेक करूं देन N1 इज इक्वल टू मेरा क्या होता है? G1 एक्सपोनेंशियल आपका हो जाता है। अगर 1 की बात करूं देन एनर्जी आपका 0, इट मीन्स इतना ही आएगा टर्म। N2 इज इक्वल टू कितना है? G2 एक्सपोनेंशियल माइनस E डिवाइडेड बाई KBT। ओके, अगर मैं दोनों का रेशियो लेता हूँ कि N2 डिवाइडेड बाई N1 है वो इज इक्वल टू कितना हो जाता है? G2 डिवाइडेड बाई G1 एक्सपोनेंशियल माइनस E डिवाइडेड बाई KBT। ओके, अब हमें पता है कि जो आपका N2 है वो इज इक्वल टू कैपिटल N माइनस N1 लिख सकता हूँ मैं। अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ देन मेरे पास क्या आता है? N डिवाइडेड बाई N1 माइनस 1 आएगा। अगर उसको उस साइड लेके चलता हूँ देन 1 प्लस G2 डिवाइडेड बाई G1 और एक्सपोनेंशियल माइनस E डिवाइडेड बाई आपका आ जाता है KBT। ओके, यहाँ से क्या मैं N1 फाइंड आउट कर सकता हूँ? N1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है? कैपिटल N डिवाइडेड बाई ये टर्म आ जाता है। उसी तरीके से अगर मैं N2 फाइंड आउट करना चाहूँ देन N2 मेरा क्या हो जाता है? N2 इज इक्वल टू कैपिटल N माइनस N1। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ देन यहाँ से अगर मैं चेक करूँ N माइनस ये वाला टर्म, देन मेरे पास क्या बचेगा? और N इंटू G2, N में से N कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स ये हो जाता है आपका G2 डिवाइडेड बाई G1 कैपिटल N एक्सपोनेंशियल माइनस E डिवाइडेड बाई आपका KBT डिवाइडेड बाई आपका आ जाता है 1 प्लस G2 डिवाइडेड बाई G1 एक्सपोनेंशियल माइनस E डिवाइडेड बाई आपका आ जाता है KBT। ओके, अब हमें एवरेज एनर्जी फाइंड आउट करना है। देन एनर्जी अगर मैं E1 की बात करूं देन वो 0 है। ओके, देन जो U है वो आपका कितना हो जाता है? कैपिटल N E G2 डिवाइडेड बाई G1 ओके एक्सपोनेंशियल माइनस E डिवाइडेड बाई KBT ओके डिवाइडेड बाई आपका आ जाता है टर्म 1 प्लस में G2 डिवाइडेड बाई G1 एक्सपोनेंशियल माइनस E डिवाइडेड बाई KBT। अब अगर मैं इसका स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करूंगा देन इसका जो इंटरनल एनर्जी है इसका मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। देन इसका U अपॉन V से करना पड़ेगा। देन जो स्पेसिफिक हीट है वो इज इक्वल टू कितना हो जाता है? सबसे पहले नीचे वाली टर्म का स्क्वायर करेंगे डिनोमिनेटर में। ओके, न्यूमरेटर में क्या होगा? V एज इट इज 1 प्लस G2 डिवाइडेड बाई G1 एक्सपोनेंशियल आ जाता है आपका माइनस E डिवाइडेड बाई KBT। इसका आपको मल्टीप्लाई करना है U के डेरिवेटिव के साथ। U का अगर मैं डेरिवेटिव करूं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर देन NEGI ये कांस्टेंट क्वांटिटी है और इसका अगर मैं करता हूं देन एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल रह जाता है। ये आता है आपका NE G2 डिवाइडेड बाई G1 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस E डिवाइडेड बाई KBT। अब माइनस E डिवाइडेड बाई KBT का करता हूँ देन मेरे पास क्या आ जाता है?
टी डिनोमिनेटर में, देन ऊपर जाएगा -1, डेरिवेटिव करूँगा तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे e डिवाइडेड बाई kbt स्क्वायर से। ओके, माइनस आपको करना पड़ेगा डेरिवेटिव v का डेरिवेटिव वगैरह करूँगा तो 1 का 0 हो जाता है, देन इस वाली टर्म का g2 डिवाइडेड बाई g1, ओके, इनटू आपका हो जाता है एक्सपोनेंशियल माइनस e डिवाइडेड बाई kbt। उसी तरीके से माइनस e डिवाइडेड बाई kbt का हो जाता है e डिवाइडेड बाई kbt स्क्वायर, और इस क्वांटिटी का मुझे मल्टीप्लाई करना होगा u के साथ। u मेरा क्या है, NEG2 डिवाइडेड बाई G1 एक्सपोनेंशियल माइनस e डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है kbt, ओके, और डिवाइड में आपका टर्म रहता है इस क्वांटिटी का स्क्वायर, ओके। एक तरीके से मैं अगर उसको एक्स स्क्वायर एक तरीके से यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर नॉर्मली, ओके, पूरे के डिवाइड में। अब यहाँ पर चेक कीजिए, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ देन इस वाली क्वांटिटी का अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा देन ये इसके इक्वल हो जाता है। इट मीन्स ये क्वांटिटी दोनों कैंसिल हो सकते हैं, देन जो ओवरऑल वैल्यू है वो अपने को मिलती है। यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा NEG2 डिवाइडेड बाई G1 और एक्सपोनेंशियल माइनस e डिवाइडेड बाई आपका kbt हो जाता है, ओके, और इनटू आपका हो जाता है e डिवाइडेड बाई, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ e, यहाँ से इसको लिख सकता हूँ n kb, ओके, e डिवाइडेड बाई kbt इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, ओके। सो डिवाइडेड बाई ये इस क्वांटिटी का स्क्वायर 1 प्लस G2 डिवाइडेड बाई G1 एक्सपोनेंशियल माइनस e डिवाइडेड बाई आपका kbt, ओके, इसका स्क्वायर। सो ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका स्पेसिफिक हीट का एक्सप्रेशन आ जाता है इस प्रॉब्लम के लिए। हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमें 1 ग्राम डायमंड दिया हुआ है, हमने उसको हीट किया 30 केल्विन से 50 केल्विन तक, और यहाँ पर इस प्रोसेस में आपका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है, ओके। यहाँ पर हमें पूछा है कि स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करो सिस्टम का, कितना एंट्रोपी चेंज हुआ है वो फाइंड आउट करो, और फाइंड आउट करो कि हाईएस्ट लैटिस फ्रीक्वेंसी कितनी पॉसिबल है, और हमें डिबाई जो टेम्परेचर है वो दिया हुआ है, ओके। और ये बोला गया है कि आप इसके अंदर जो डिबाई लो है वो लो टेम्परेचर रेंज के लिए जो रिलेशन आता है उसका यूज़ करो, ओके। सो सबसे पहले स्पेसिफिक हीट के लिए लो टेम्परेचर के लिए हमारे पास एक जो रिलेशन है वो आता है 12 डिवाइडेड बाई 5 पाई टू द पावर 4 T डिवाइडेड बाई TD, जो कि हमारा QD है, इसका क्यूब। यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ TD मेरे को दिया हुआ है, टेम्परेचर मैं 30 केल्विन लिख देता हूँ बिकॉज इनिशियल कंडीशन है, अपन लेके चलते हैं, या फिर आप एवरेज लेके चल सकते हो, दोनों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी क्वांटिटीज़ कांस्टेंट है, आप स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट कर सकते हो। सेकंड पॉइंट, अब हमें फाइंड आउट करना है एंट्रोपी चेंज। सो एंट्रोपी जो है वो इज इक्वल टू होता है आपका डेल्टा Q डिवाइडेड बाई T। यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, ये होता है आपका CV डेल्टा T डिवाइडेड बाई T। अगर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू अगर यहाँ पुट करता हूँ देन मेरे को क्या मिलता है 12 डिवाइडेड बाई 5 पाई टू द पावर 4, यहाँ पर आ जाता है आपका 1/TD क्यूब आ जाता है। यहाँ पर इंटीग्रल करता हूँ मैं T स्क्वायर dt के लिए, ये आ जाता है अपना, अगर इसको अज्यूम करो कि मैं 30 केल्विन से आपका 50 केल्विन तक लेके जा रहा हूँ ना, देन ये आ जाता है 12 डिवाइडेड बाई 5 पाई टू द 4 1 डिवाइडेड बाई TD क्यूब। और यहाँ से आप कर सकते हो कि T क्यूब डिवाइडेड बाई 3 है, देन 3 यहाँ पर मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, और TD क्यूब है, देन यहाँ पर हो जाता है आपका 50 का क्यूब माइनस 30 क्यूब। इस तरीके से कांस्टेंट वैल्यू आप एंट्रोपी चेंज भी फाइंड आउट कर सकते हो।
थर्ड पॉइंट आता है कि आपको हाईएस्ट लेटेस्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि जो आपका डिबाई टेम्परेचर है क्यू डी वो इज इक्वल टू होता है आपका एच म्यू डी डिवाइडेड बाई के बी। ओके, म्यू डी अपने को फाइंड आउट करना है। देन अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं कि जो आपका म्यू डी है वो इज इक्वल टू हो जाता है आपका क्यू डी के बी डिवाइडेड बाई एच। यहाँ से सभी कांस्टेंट वैल्यू आप पुट करके आप जो हाईएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा स्टैटिस्टिक्स इसमें अप्रोप्रिएट रहेगा और क्यों रहेगा। सबसे पहले आता है कि हीलियम है आपका, हीलियम 4 है आपका एट रूम टेम्परेचर। सेकंड आता है इलेक्ट्रॉन इन सिल्वर एट रूम टेम्परेचर। थर्ड आता है इलेक्ट्रॉन इन सिलिकॉन, इट मीन्स एक सेमीकंडक्टर है, ये कंडक्टर है। ओके, रूम टेम्परेचर पर बोल रहा है, इट मीन्स 300 केल्विन। ओके, सो इसके लिए एक सिंपल प्रोसीजर होता है, ये हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में। ओके, सो इस रिलेशन में हमें सिर्फ प्रेशर की वैल्यू लिखनी है, केबीटी, और ये सब चीज़ें हमें पता है। अब जब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं देन जो इसकी वैल्यू है वो हमें लगभग मिलती है 10⁻⁶ की टर्म्स में। इट मीन्स जो वैल्यू है ये टर्म की ये आपकी बहुत कम है। इट मीन्स ये डीजेनरेट स्टेट नहीं है। ओके, डीजेनरेट स्टेट नहीं है, इट मीन्स ये आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को एक तरीके से फॉलो करेगा, बिकॉज ये एक क्लासिकल सिस्टम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका एक इलेक्ट्रॉन इन सिल्वर। सिल्वर के केस में ये जो वैल्यू है आपकी, ये जो एन लैम्डा डी जो आपका डिबाई, ये जो वैल्यू है ये आपकी अप्रोक्सीमेटली आती है 0.6146। ओके, इट मीन्स ये लगभग इक्वल है 1 के, अगर हम अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं। इट मीन्स ये जो स्टेट है ये स्ट्रॉन्गली डीजेनरेट स्टेट है, जो कि आपका क्वांटम सिस्टम में आता है। क्वांटम सिस्टम अगर मैं चेक करूं तो फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स लग सकता है या फिर लग सकता है बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, बट यहाँ पर पार्टिकल मेरा इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स यहाँ पर आपका फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स लगेगा। ओके, फर्स्ट वाले केस में मेरा क्या लगा था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। थर्ड केस आता है कि हमें सिलिकॉन दिया गया रूम टेम्परेचर पर, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के लिए चेक करना है। सो सेमीकंडक्टर के अंदर जो आपका एक तरीके से जो बैंड गैप एनर्जी होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और रूम टेम्परेचर पर इतना एनर्जी मिल पाना काफ़ी मुश्किल होता है। इट मीन्स वो एक तरीके से क्लासिकल सिस्टम की तरह ही बिहेव करेगा। इट मीन्स थर्ड में आपका लग जाता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। ओके, सो सबसे पहले अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आए कि जिसके अंदर आपको पूछे कि कौन सा स्टैटिस्टिक्स लगेगा, देन आपको सबसे पहले ये टर्म फाइंड आउट करनी है। इसके लिए ये वैल्यू अलग क्यों है, बिकॉज उसके अंदर मेटल के अंदर जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होके अलग तरीके का प्रेशर होता है। ओके, सो इट मीन्स अगर n लैम्डा डीबी क्यूब अगर मैं फाइंड आउट कर देता हूँ, देन मैं बता सकता हूँ कि वो स्ट्रॉन्गली डीजेनरेट है कि नहीं है, और उसके हिसाब से फिर मैं बता सकता हूँ कि क्वांटम है कि क्लासिकल है। क्वांटम अगर होता है तो पार्टिकल पे डिपेंड करता है कि वो फर्मी-डिराक होगा कि बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स होगा। ओके, फिर हम अगर एनर्जी की टर्म्स में भी कर सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स या फिर जो पार्टिकल्स हैं वो आपके फ्री स्टेट में नहीं है, इट मीन्स वो एनर्जी लेवल्स में रीओरिएंट ही नहीं हो सकते, इट मीन्स कि उसके अंदर क्लासिकली स्टैटिस्टिक्स ही फॉलो होगा, जैसे कि हमने सेमीकंडक्टर में चेक किया था कि जो आपका लो टेम्परेचर पर था। ओके, सो इस तरीके से हम एक तरीके से बता सकते हैं कि कौन सा स्टैटिस्टिक्स फॉलो करेगा कोई सिस्टम। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमें एंट्रोपी दिया हुआ है एक आइडियल पैरामैग्नेट का, S इज इक्वल टू S नोड माइनस सी यू स्क्वायर, जहाँ पर C और S नोड है वो आपके कांस्टेंट हैं। हमें फाइंड आउट करना है आपका इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। सेकंड आता है कि आपका इंटरनल एनर्जी का वेरिएशन दिखाना है हमें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर फॉर वोल रेंज, और हमें
जो ये प्रॉब्लम है इसका सिग्निफिकेंस बताना है कि क्या ये जो सिस्टम है इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा। ओके, सो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं इंटरनल एनर्जी। टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी के बीच में एक रिलेशन होता है कि T इज इक्वल टू आपका हो जाता है du डिवाइडेड बाई ds। अगर यहाँ से अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ देन यहाँ से हो जाता है -2cu देन 1/-2cu आपका ये हो जाता है। यहाँ से अगर मैं u को अगर देखूँ तो ये आ जाता है 1/-2ct। ओके, सेकंड आता है इसका मेरे को कर्व बनाना है। कर्व बनाता हूँ देन मेरे को डिसकंटिन्यूटी मिल रही है आपकी 0 टेम्परेचर पर। देन यहाँ पर अगर टेम्परेचर लेता हूँ यहाँ पर इंटरनल एनर्जी तो ये डिक्रीज होता है एक तरीके से विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ओके, सो ये कुछ इस तरीके से होगा। ओके, अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होगा कि जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे देन जो लोअर एनर्जी स्टेट है उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो आपके डिक्रीज करेंगे। ओके, और इसके अंदर अगर हम चेक करें कर्व में, ग्राफ में, देन जो आपका टेम्परेचर है वो नेगेटिव हुआ, जो कि यहाँ पर ये नेगेटिव टेम्परेचर के लिए कर्व है। ओके, इस कंडीशन में जो आपका N2 है वो ग्रेटर देन N1 हो जाता है। इट मीन्स एक्साइटेड स्टेट जो है उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल अगर आपके ग्राउंड स्टेट से कम हो जाते हैं देन आपका जो पॉपुलेशन इन्वर्जन का कंडीशन होता है उसके लिए हमने नेगेटिव टेम्परेचर को एक्सप्लेन किया था। ओके, सो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हो जाता है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हमें 3 एनर्जी लेवल का एक सिस्टम दिया हुआ है। ओके, जिसका एनर्जी है वो kBt, 2 kBt, 3 kBt है। ओके, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो आपके 3000 है। ओके, हमें फाइंड आउट करना है एवरेज इंटरनल एनर्जी। अगर हमें दिया हुआ आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है। ओके, सो हमें पता है कि जो एवरेज एनर्जी है हमें kBt की फॉर्म में निकालना है। एवरेज जो एनर्जी है वो इज इक्वल टू क्या हो जाता है N1E1 प्लस N2E2 प्लस N3E3। हमें E1 E2 E3 पता है बट N1 N2 N3 नहीं पता। ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं कि N1 रेशियो N2 रेशियो N3 किसके इक्वल हो जाता है। अगर हम डीजेनरेसी अगर एक तरीके से लेके चलें सेम ओके सब में, देन जो एक तरीके से हमारा फॉर्मूला आता है कि n इज इक्वल टू हो जाता है आपका GI एक्सपोनेंशियल माइनस E डिवाइडेड बाई KBT। ओके, सेम उसी तरीके को फॉलो करें, सिर्फ हम रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं। देन यहाँ से अपना जाता है एक्सपोनेंशियल माइनस, यहाँ पर कितना आ जाएगा -2 KBT डिवाइडेड बाई KBT। ओके, और उसी तरीके से एक्सपोनेंशियल देन यहाँ पर आ जाता है आपका -2 ओके, बिकॉज KBT से KBT कैंसिल होना है, और यहाँ से आ जाता है एक्सपोनेंशियल आपका -3। ओके, इसको लिख सकते हैं कि जो N1 रेशियो N2 रेशियो N3 है वो किसके यहाँ पर हो जाता है 1 डिवाइडेड बाई E रेशियो 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रेशियो 1 डिवाइडेड बाई E क्यूब। ओके, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है रेशियो की कि जो N1 रेशियो N2 रेशियो N3 है अगर उसको मैं डिवाइड कर दूं कोरेस्पोंडिंग टर्म से 1 डिवाइडेड बाई E 1 डिवाइडेड बाई E स्क्वायर E क्यूब, ये टर्म है ये इक्वल हो जाता है आपके ऊपर वाली टर्म्स का ऐड नीचे वाली टर्म्स का ऐड। ये एक प्रॉपर्टी होती है आपकी रेशियो की। ओके, डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है 1 डिवाइडेड बाई E प्लस 1 डिवाइडेड बाई E स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई E क्यूब। ओके, ये आपका टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाता है जो आपका कैपिटल N है। ओके, सारी क्वांटिटी पता है हमें कांस्टेंट क्वांटिटी है। ओके, इसको मैं एज्यूम करता हूँ कि कांस्टेंट क्वांटिटी जो है वो मेरी एज्यूम कीजिए कि यू कैन से x आती है। ओके, देन अपन N1 N2 N3 फाइंड आउट कर सकते हैं कि N1 जो है वो इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई E, N2 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई E स्क्वायर और N3 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई E क्यूब। ओके, उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं
जो एवरेज एनर्जी है उसके अंदर एनर्जी की वैल्यू हमें पता है, और सारी टर्म्स हम उसके अंदर पुट करके हम जो एवरेज एनर्जी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, सारी कांस्टेंट क्वांटिटीज होगी। ओके, और जो टोटल एनर्जी निकल के आएगी वो हमारी आ जाए 4275 kBT। ओके, आप चेक कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पर। ये वैल्यू हमें कांस्टेंट मिल जाती है x, और सारी कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके,